आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो विजन का या फिर ब्लाइंडनेस का क्या क्राइटेरिया होता है नीट एग्ज़ाम के लिए और जेईई एग्ज़ाम के लिए। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसमें आपको ना थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं आपकी हर बात आपको मैं अच्छे डिटेल से समझाऊँ, और मेरी बात वही होगी जो नीट के जो ब्रोशर में लिखी हुई है कि वो क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि भैया कितना दिखना चाहिए बच्चे को कि वो उसको नीट के लिए एलिजिबल मानेंगे। तो देखिए भैया, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है कितना, 40%। अगर 40% की आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो फिर आप नीट में कोटे के लिए एलिजिबल हो। कोटा का मतलब मेरा रिजर्वेशन होता है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 0 से लेके 39% तक कुछ भी है तो आप नीट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ये जो पीडब्ल्यूडी कोटा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल कैंडिडेट आप जो भी देना चाहो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, जो भी आप करना चाहो, जो भी मेडिकल कोर्स आप करना चाहो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन एज अ जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी कोटा लगा सकते हैं, एससी एसटी कोटा लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो पीडब्ल्यूडी का जो 5% का रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आपका डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो 0 से लेके 39% तक का बीच में है। ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी कि भाई अगर मेरा 40 से लेकर 80 तक है तो आप जो पीडब्ल्यूडी वाला जो रिजर्वेशन है, जो 5% रिजर्वेशन है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। फिर आप ओबीसी, एससी, एसटी वो एक अलग कोटा हो जाता है, वो रिजर्वेशन अलग हो जाता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है 5% का पीडब्ल्यूडी के लिए, ये 40 से लेकर 80% जिन लोगों की विजुअल डिसेबिलिटी होती है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपने 80% तक का तो बता दिया, अब 80% के बाद में क्या होगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा की है तो सरकार का ये मानना है कि भाई देखो आप इतना कम देख पा रहे हो कि अब आप मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। मतलब अब आपको नीट में आप अगर अपीयर हो भी जाते हो तो भी हम आपको आगे के कोर्स के लिए रिजेक्ट कर देंगे। एक शॉर्ट रिजेक्शन होता है। अब आप अपना कुछ और करियर चॉइस देख लो, नीट तो आप नहीं कर पाओगे, जो भी आप करियर चॉइस इसके लिए देखेंगे। क्योंकि देखो भैया, जो 80% से भी कम देख पा रहा है फिर वो मरीज़ क्या देखेगा, वो पढ़ाई क्या करेगा, वो किसी भी कोई सर्जरी होगी तो क्या करेगा, या मरीज़ के ऊपर कोई भी प्रोसीजर होगा तो वो कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए 80% से ऊपर जिनका डिसेबिलिटी है उनका तो शॉर्ट रिजेक्शन हो जाता है नीट के लिए या जेईई के लिए। ठीक है। अब कहाँ अपलोड करें, कैसे अपलोड करें। जब आप नीट का फॉर्म भरते हैं तो आपने कहीं से भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने बनवाया हो, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाया हो, आपने मेडिकल कॉलेज से बनवाया हो, आपके पास यूडीआईडी कार्ड हो, तो जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे। आपने फॉर्म भर दिया, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, फिर आप चले गए एग्ज़ाम देने। अब एग्ज़ाम आपने कर लिया क्वालिफाई। अब तो हमने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था उसमें जितना भी परसेंटेज था, क्या वो डॉक्टर मान लेगा या वो नीट वाले लोग मान लेंगे? ना भाई, बिल्कुल नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि भैया देखो, हो सकता है आपने ये जो सर्टिफिकेट बनवाया हो वो नकली बनवाया हो, पैसे देके बनवाया हो, कम ज़्यादा करवा लिया हो, तो वो अपनी खुद की जांचें करते हैं। तो उन्होंने ना स्टार्टिंग में 16 सेंटर इसके लिए दिए थे भैया, एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, गोवा, त्रिपुरा, ये सारे उन्होंने सेंटर दिए थे। और उन्होंने कुछ और बढ़ा भी दिए हैं ताकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अब जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर, अब उन्हें उन 16 सेंटर पर जाना पड़ेगा। उन सेंटर पर वो जाएंगे, वहाँ पर उन सेंटर पर इन लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं डॉक्टर्स का एक पैनल। तो जो डॉक्टर्स का पैनल इन लोगों ने अपॉइंट कर रखा है, वो डॉक्टर का पैनल आपका रीवेरिफिकेशन करेगा, आपकी हर चीज़ की आपकी फिर से जांच करेगा। ठीक है। अब जांच वो करेगा तो जांच करने के बाद में वो आपको एक डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो आपका डिसाइड करेगा। अगर देखो भैया, वो आपके उस कार्ड से जो आपके पास पहले से जो सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट हो, मेडिकल कॉलेज से हो, यूडीआईडी कार्ड हो, अगर वो उससे मैच करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आपके बल्ले बल्ले हो गए।
लेकिन अब अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा है, मान लो आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया 40% का, अब जो डॉक्टर्स का पैनल वहाँ पर बैठा था उसने कह दिया नहीं भाई ये 40% तो नहीं, ये तो 30% है, तो आप फिर PWD कैटेगरी से आप आ जाओगे नॉर्मल कैटेगरी में, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी है आप उसमें आ जाएंगे। अब आपको कोई और कोटा अगर आपका लगता हो, SC ST OBC जो भी कोटा लगता हो, उसका तो फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन अब आपको जो PWD का जो 5% का रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आपने अपना, भैया आपका बचपन से सपना था कि भैया मैं डॉक्टर ही बनना है, तो आपने अपना 80% से कम का, आपको पता था कि भैया अगर 80% से ऊपर की मेरी डिसेबिलिटी होगी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपने अपना कम का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है, पर वो डॉक्टर के पैनल आपका फिर से जांच करेंगे, और उसके बाद में अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ऊपर की पाई गई है, तो फिर नीट के रास्ते या JEE के रास्ते आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर आप कुछ और अपना करियर ऑल्टरनेटिव ढूंढो, जीवन में आप कुछ भी और करो, नीट का कोर्स आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीवेरिफिकेशन होता है, और रीवेरिफिकेशन के बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब रीवेरिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा, रीवेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट आपको जो भी आपको मेडिकल कॉलेज मिला है, कहीं लखनऊ मिला हो, कानपुर, कलकत्ता, जहाँ भी मिला हो, आपको जाके वो सर्टिफिकेट, वो एक टेम्प्रेरी टाइप का सर्टिफिकेट होता है, वो आपका कोई परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो वो जाके वो सर्टिफिकेट आपको जिस भी कॉलेज में XYZ कॉलेज में आपका एडमिशन मिला है, वो सर्टिफिकेट आपको जाके उस कॉलेज में जमा कर देना होता है, और वो 1 टाइम वैलिड सर्टिफिकेट होता है। जैसे OTP होता है ना, 1 टाइम पासवर्ड, वैसे वो 1 टाइम वैलिड सर्टिफिकेट होता है। आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कहीं और पर डिसेबिलिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जांच कैसे की जाएगी, चश्मे के साथ की जाएगी या बिना चश्मे के की जाएगी। तो भैया जब भी डिसेबिलिटी की बात होती है तो जांच हमेशा चश्मे के साथ में की जाती है। लोग बहुत सवाल करते हैं कि भैया मेरा तो चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, चश्मे के बिना मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ, फिर भी मेरा डिसेबिलिटी नहीं बनाते हैं। तो देखो भैया, डिसेबिलिटी वो चीज़ होती है कि हमने सारी कोशिशें कर ली, पर अब इस आँख में गुंजाइश नहीं है। अब ये जो इंसान है ये डिसेबल हो गया है, ये देख नहीं पाएगा, हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चश्मा दे दें, हम ऑपरेशन कर लें, हम दवाइयाँ कर लें, तो अब वो मरीज़ नहीं देख पाएगा, तब वो डिसेबिलिटी होता है। विकलांगता इज़ नॉट क्यूरेबल, और अगर वो क्यूरेबल है तो विकलांगता नहीं है, ठीक है। अगर हम उसका इलाज कर सकते हैं, जैसे मोतियाबिंद है, पक गया है, मरीज़ को कुछ नहीं दिखता है, तो हम कहें कि भैया मेरा विकलांगता प्रमाण पत्र बना दो, कोई नहीं बनाएगा। हम लोग यही कहेंगे कि भैया जाओ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ और अपना बढ़िया देखो। तो जिस चीज़ का इलाज संभव नहीं है, चश्मे से, ऑपरेशन से, दवाइयों से, किसी भी चीज़ से, वो विकलांगता कैटेगरी में आती है। और चश्मा जो है वो एक लो विजन डिवाइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर लो विजन डिवाइस चश्मा होता और अगर चश्मा विकलांगता होती तो मेरे हिसाब से इंडिया की जो 90% आबादी होती वो विकलांग होती, है ना। तो चश्मा तो एक ऐसी चीज़ है कि भैया वो एक आपका इलाज है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चश्मा लगा दिया कोई भी नंबर का, +10, -10, +20, -20, उससे आप फोकस कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपको डिसेबिलिटी नहीं देंगे। अच्छा, जो मैं अपना चश्मा लेकर जाऊंगा उसी के साथ जांच करेंगे? नहीं भैया, वो अपना, जब भी आप गए होंगे डॉक्टर के पास चश्मे की जांच करवाने, तो वो एक फ्रेम लगाते हैं बड़ा सा, उसमें वो शीशा अदलते बदलते रहते हैं, और उसके हिसाब से वो फिर आपको देखते हैं। अच्छा, इस शीशे से दिख रहा है, नहीं, वो हटा देते हैं। फिर दूसरे से दिख रहा है, नहीं, इससे भी नहीं दिख रहा है, तो हटा देते हैं। तीसरा, चौथा, इस तरीके से वो कोशिश लगाते रहते हैं। तो उसके वो आपकी जांच करेंगे। अगर आपका चश्मे का नंबर गड़बड़ है तो वो आपको दूसरा चश्मे का नंबर देंगे, चश्मे की जांच करेंगे। हो सकता है कि अगर उन्हें लग रहा हो कि नहीं आपके आंख में कोई और भी गड़बड़ है, तो वो आपकी और भी जांच कर सकते हैं, पर्दे की जांच कर सकते हैं, रेटिना की जांच कर सकते हैं, आँख का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उन लोगों को नीट की डिसेबिलिटी में कोई फ़ायदा नहीं होता है। किन लोगों को फ़ायदा होता है? जिन लोगों की नस में कोई समस्या हो, कोई नर्व डैमेज हो गई हो, चोट लग गई हो, रेटिना में कोई खराबी हो गई हो, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आँख की जो बीमारियाँ हैं जो कि क्योरेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को डिसेबिलिटी में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो
उम्मीद है नीट के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।